जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक गाने की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। दरअसल ये पंक्तियां मुझे इसलिए याद आई कि जो अब मैं इस वक्त आपको लाइव दिखा रहा हूँ वो ऐसी जगह से लाइव दिखा रहा हूँ जिसकी बहुत बार हमारे दर्शकों ने हमसे मांग की थी और रिक्वेस्ट की थी कि साहब वो ज़रूर दिखाएँ आप। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अलीगंज। जी हाँ, गंगापुर सिटी के पास में ही है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर अलीगंज। और अलीगंज में इस समय चल रहा है दौसा गंगापुर रेल लाइन का काम बड़े ज़ोरों से और लगभग 80% ये काम पूरा हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पीछे वाला वो हिस्सा जहाँ खेतों में इस समय हरियाली है और बहुत ही शानदार ये मौसम है और बहुत ही शानदार ये नज़ारा लग रहा है जब सूरज कहीं ना कहीं आकाश के आगोश में समाने के लिए तत्पर है, तैयार है और ये सांझ ढलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की फिर एक नई रोशनी लेकर के ये सुबह फिर होगी। लेकिन उम्मीद की एक सुबह बहुत जल्द होने वाली है जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर रेल लाइन शुरू हो जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा सा दिखाएँ। ये है नज़ारा दौसा गंगापुर रेल लाइन के अलीगंज वाले उस हिस्से का, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता, ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये जा रहा है गंगापुर। दूसरी जगह की बात की जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस पर एक पुलिया का निर्माण हुआ है जो वो चल रहा है, अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। लगभग पुलिया का निर्माण पूरा हो चुका है। ये वो रास्ता है जो गंगापुर सिटी से और फिर बामनवास, रानीला, बलीला जो गांव है, गांवड़ी है, उस तरफ जाता है। और अब एक और शानदार नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ जब सांझ ढलने को है और सूरज का जो चेहरा है वो बिल्कुल लाल हो चुका है। ये देखिए आप, ये है खूंटला से जब आई है रेल लाइन, वो वाला हिस्सा है। और सबसे अच्छी बात यह है, आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से कि पटरियां जो हैं वो डल चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ तक पटरियां डल चुकी हैं। तो काम बहुत तेज़ी से इन दिनों रेलवे का चल रहा है, दौसा गंगापुर रेल लाइन का। और उम्मीद ये करते हैं हम कि शायद 2021 के मिडिल तक ये काम शुरू ख़त्म होकर के पूरा संपन्न होकर के और उसके बाद इस ट्रैक पर रेल दौड़ने लगेगी। अब बात यह है कि साहब खेतों का क्या नज़ारा है। और अगर आप गांव की बात करें और यहाँ की बात करें, इस एरिए की बात करें, तो आप मेरे चारों तरफ आसपास जितने भी खेत देख रहे हैं, हरियाली आप देख रहे होंगे। बाजरे की फसल जो है वो इस समय खेतों में लहरा रही है, तिल्ली खेतों में है इस वक्त और एक बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। और जब हरियाली की चादर धरती ओढ़ लेती है ना साहब, तो फिर क्या कहना, अलग ही खूबसूरत सा नज़ारा लगता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगातार ये भी शिकायतें आ रही है कि साहब जो बाजरे की फसल है उसमें सफ़ेद लट का प्रकोप है। और लेकिन कुल मिलाकर के है। अच्छा, और दूर का भी नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊं, अपने कैमरामैन से कहूं, तो आप वो हिस्सा देखें जहां आपको एक बहुत दूर जाकर के एक वेयर हाउस नज़र आएगा और उसी के पास आपको एक नया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज नज़र आएगा जो बन रहा है। और उसी के पास से फिर जयपुर की जो रोड है अपना वो निकल रहा है, जयपुर सड़क मार्ग जो है वो निकल रहा है। तो आज हम उस हिस्से में पहुँचे हैं और वहाँ से आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। और ये लाइव इसी तरह हम आपको पूरा दिखाएंगे। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि खूंटला स्टेशन पर कितना काम हो चुका है, नीचे की स्थिति क्या है, पटरियों का कितना काम हो चुका है, पुलिया का काम कितना हो चुका है। और अलीगंज के दर्शकों की लगातार एक शिकायत आ रही थी हमारे पास में, समस्या जो थी कि साहब जो पुलिया है उसके पास में कीचड़ है, बहुत गंदगी है और लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं अपने तमाम दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ये कंप्लेंट भेजी है, देखिए जब कुछ नया शुरू होता है तो व्यवधान आता है, थोड़ी सी असुविधा तो होती है। अब मैंने जब यहाँ आकर के देखा है तो देखिए अभी क्या है कि जब इसका काम कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो थोड़ी सी असुविधा इस बात की हो रही है कि पानी निकलने का जो और रास्ता है वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात, आज जब मैं इस गाँव में एंट्रेंस हुआ अलीगंज में, जब मैं पहुंचा तो अलीगंज के बाहर निकलते ही आप खुद भी इस बात के लिए बहुत जिम्मेदार है सर, ये पानी आ कहाँ से रहा है, ये जो गंदगी है, ये जो कीचड़ है, ये कर कौन रहा है, ये आप लोग ही कर रहे हैं। आप खुद देखिए, आपको खुद को शर्म आएगी जब आप अलीगंज में इधर गांवड़ी की तरफ से जब हम एंट्री मारते हैं उस गांव में, तो आपने गांव के बिल्कुल मुख्य सड़क जो है उस पर कचरे का ढेर लगा रखा है। वो सड़क पूरी टूट चुकी है गंदे पानी की वजह से।
इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना जो जिम्मेदारी है वो भी निभानी पड़ेगी। आप लोगों को खुद को इसका एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई गांव का पानी है, ये अगर सड़कों को ख़राब कर रहा है, गांव में गंदगी है, कचरा है, तो ये कौन कर रहा है और इसका निस्तारण कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। चलिए अब आपको मैं आगे की लाइव दिखाता हूँ नीचे की तरफ से। और मैं खुद भी अब काफ़ी लंबे समय बाद मैं गाँव में आया हूँ, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे भी बहुत प्यारा लगा यहाँ का नज़ारा देख करके। और फिर ये जो वक्त होता है ना, जब सांझ ढलती है, तो सूरज का जो मामला की जो रोशनी है वो बिल्कुल लालिमा लिए हुए होती है। तो ये वो पुलिया है और इस पुलिया के फिर नीचे होकर के ट्रेन निकलेगी और इस रास्ते पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए इस पुलिया का निर्माण किया जा रहा है और जो लगभग अब पूरा हो चुका है। और इसके बाद फिर मैं आगे का नज़ारा भी आपको अभी दिखाऊंगा कैमरे की नज़र से। चलिए अब चलते हैं हम और आपको आगे की लाइव भी मैं दिखाता रहूँगा लगातार। ये फिर आपका अलीगंज है। लगातार लोग बार बार यहाँ से कह रहे थे कि साहब वहाँ कीचड़ है, गंदगी है, लेकिन हालत कहीं ना कहीं ख़राब जो हुई है उसके लिए ज़िम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोगों को भी ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं अपने गांव को किस तरह हम खूबसूरत बना सकते हैं। पानी की अगर कोई समस्या है, नालियों की समस्या है, 10 लोग 20 लोग मिलकर के एक कमेटी बनाएं और अपने गांव के विकास के बारे में सोचें। हर चीज़ के लिए प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों का हम मुँह ताक करके नहीं रह सकते। और ये वो हिस्सा है जिसके बारे में ज़्यादातर हमारे पास में दर्शकों ने भेजा कि साहब आप देखिए पुलिया के पास जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ है, साधनों को निकलने में समस्या हो रही है। बिल्कुल ये दिख रहा है हमें भी कि कीचड़ है और समस्या हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे गांव का पानी यहाँ पर आ रहा है और अब जब ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है, तो फिर इसका जो समाधान है वो आप लोगों को मिल करके निकालना पड़ेगा। अगर प्रशासन की आपको कोई मदद चाहिए तो हम इतना कह सकते हैं आपसे, जी न्यूज़ पोर्टल इतना ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता है कि बेझिझक आप वीडियो साहब से या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर के आप बात करें, तो जो वाजिब आपको मिलनी चाहिए सुविधा वो डेफिनेटली हम दिलवाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन पहल कहीं ना कहीं आप लोगों को करनी पड़ेगी इसके बारे में। ये वो पुलिया है जहाँ से अभी हमने शुरुआत की थी अपनी लाइव की और अब हम उसके नीचे हैं। और बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया सर यहाँ पे। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ आने जाने और निकलने का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। साधनों को और लोगों को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं पहल आपको करनी पड़ेगी। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे पूरी तरीके से और प्रशासन भी आपकी पूरी हेल्प करेगा। और देखिए जब पानी में ढलते सूरज का अक्स कितना खूबसूरत नज़र आता है, वो अभी देखा था मैंने कैमरे की नज़र से और बहुत खूबसूरत लग रहा था। लगातार हमारी गाड़ी चल रही है और उसी के माध्यम से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब हम आपको पटरियों वाला वो हिस्सा दिखाएंगे जहाँ तक पटरियाँ डल चुकी हैं इस ट्रैक पर।
वैसे इस तरह के जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं ना वो वाकई में कैमरे में कैद करने लायक होते हैं। यस, तो अब हम आए हैं बिल्कुल मुख्य ट्रैक पर, जहाँ पटरियाँ डल चुकी हैं और यहाँ से आगे फिर हम आपको कोशिश भी करेंगे कि आगे का भी हिस्सा आपको दिखा पाएँ। चलिए अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पटरियाँ डल चुकी हैं। जी हाँ, ये है खूंटला वाला वो रोड, वो ट्रैक जहाँ से खूंटला से ये आया है अलीगंज और गंगापुर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक इसमें पटरियाँ डल चुकी हैं और यहाँ से आगे फिर पटरियाँ डलना शेष है। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बहुत बड़ा सबक ये रेलगाड़ी भी देती है साहब। जैसा मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि चलना ही ज़िंदगी है और चलती ही जा रही है। तो उम्मीद करते हैं लोग फिर यहाँ से ट्रेन से ही सफ़र करेंगे। सिंगल लाइन है लेकिन काम तेज़ी से चल रहा है और जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा जैसा हम उम्मीद लगा रहे हैं। और अधिकारियों से भी मेरी बात हुई थी इस बारे में, उनका कहना था कि साहब मिडिल 2021 तक हम इसको पूरी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वो पुलिया है और फिर आपका अलीगंज। चलिए अब आगे का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाएँ। देखना पड़ेगा यहाँ से आगे का रास्ता है या नहीं है, मैं मालूम करता हूँ। अभी आगे का रास्ता है क्या सर यहाँ से जाने का? रास्ता है ना। किधर से? ये वाला ठीक है? ये इधर होकर निकलो, ये मट्टी पड़ी ना, जो मट्टी का कूड़ा लग रहा है ना, गाड़ी निकल जाएगी ना। उसकी बगल में गडार डाले, फिर ये लेंगे के सारे आप मातक जा सके। वो मुड़ी दिख रही ना, मातक खूंटला स्टेशन, मातक वीडियो बना सका नहीं खूंटला स्टेशन तक। मातक तो खैर मेरे साथ बात रह गए, इधर से जा सका, इधर से ये साइड में नीचे वहाँ तक खूंटला स्टेशन तक। ओके, इधर से जाओ। चलिए आप थोड़ा सा ये गाड़ी बिल्कुल सर, कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों को लाइव दिखा पाएँ। आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते खबरें? क्या खबरें देखते हो या नहीं देखते हो? वेरी गुड, देखा करो। अच्छा, कुल मिलाकर के ये है दोस्तों, जहाँ भी हम लाइव दिखाते हैं या कई बार जब बाहर आउटसाइड शूट करते हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे मिलते हैं हमको। और मैक्सिमम लोग वो हैं जो अब चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार खबरें देखते रहते हैं। तो लोगों का जो फीडबैक है वो बड़ा खूबसूरत आता है हमारे लिए। और कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे हैं, लोग देखते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। तो आज ये शानदार सी लाइव आपको दिखाने का मानस था। और कमेंट्स भी लगातार हमारे पास में आ रहे हैं। ऋषिकेश मीना जी ने कहा है कि हाँ, लगता है जल्दी काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऋषिकेश जी, काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा, हमें भी ये उम्मीद है, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से अब पटरियाँ तो बिछ चुकी हैं। और जैसा हमारे पास में जानकारी आई थी कि डिडवाना तक तो ट्रायल भी हो चुका है इंजन का, तो ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। चलिए
ये पूरा वहाँ तक चला जाएगा ना रास्ता, खुटला स्टेशन तक? हाँ हाँ गुरु, टेंशन मत ले। गिरीश अग्रवाल जी ने कहा कि पसीने बहाकर खबरें देते हो, धन्यवाद सर। अब पसीना तो बहाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो कुछ पंक्तियाँ ऐसी याद आ रही हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, मगर जो पानी से नहीं पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं साहब। हमारी कोशिश ये है कि हम पसीने से नहाकर और इतिहास बदलने का दम रखते हैं। तो कोशिश यही है, और आप दर्शकों का प्यार है सर, सीधी सी बात है। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, तो मन करता है कि चलो। और अब हम चल रहे हैं खूंटला स्टेशन की तरफ, आप देख रहे हैं लगातार। हालांकि अभी जो सिग्नलिंग है उसका काम चल रहा है, मुझे मालूम है, मैंने मालूम किया था इस बारे में। अब सिग्नल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है, टेक्निकल जो काम है, वो एक अलवर की कंपनी है, उसको ठेका दिया गया है, और वो अब इस सिग्नल का काम जो है वो कर रही है हर स्टेशन पर। तो वो काम भी अब तेज़ी से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए बजट के कारण और कहीं ना कहीं राजनीति में फंसकर ये काम थोड़ा सा डिले हो गया था बीच में, और उस समय तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी टूटने लगी थी लोगों की कि यार पता नहीं ये काम पूरा होगा या नहीं होगा या क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ठंडे बस्ते में नहीं डाली गई थी इस योजना को, और उसी की वजह से ये चलता रहा। अब आप देखिए करौली धौलपुर वाला जो मामला है, वो बार बार कई बार उसके सर्वे हो चुके हैं, कई बार मांग उठाई जा चुकी है, संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठाए कि साहब वहाँ भी अगर शुरू हो जाती है तो अच्छी बात है। तो ये एक वो मामला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। और दौसा का अगर करौली और धौलपुर वाली रेल लाइन की बात करें तो उसके बारे में भी संसद में लगातार मांग उठती रही है, और सांसद उसको लेकर के कई बार मांग उठा चुके हैं, और वो भी वाजिब है। देखिए पत्थरों की नगरी है करौली, और वो अगर व्यवसाय से सीधा जुड़ता है तो डेवलपमेंट तो होगा डेफिनेटली। गंगापुर है वो जल्दी जंक्शन बन जाएगा इस लाइन के शुरू होने के बाद में। तो जब नई चीज़ें आती हैं तो डेवलपमेंट तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ से अब गाड़ी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप एक काम करें सर, है ना, अगर आपको कहीं से लगता है कि रास्ता ठीक है तो हम गाड़ी को नीचे लेंगे। परेशानी तो हो रही है साहब, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। इस हिस्से को भी मैं दिखा देता हूँ आपको, चारों तरफ जो ग्रीनरी इस समय है, हरियाली जो इस समय है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलती है साहब। और जब धरती ये हरियाली की चादर ओढ़ लेती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। और इस समय तो यही हालात हैं। हालांकि इन दिनों बारिश नहीं हो रही है, 4-5 दिन हो गए, गर्मी खूब है ज़बरदस्त, और बारिश का इंतज़ार ज़रूर है। और खूंटला है, सहजपुरा है, या इसके आसपास अलीगंज है, या रेतीली ज़मीन ज़्यादा है, बूढ़ा ज़्यादा है। और इन दिनों तो सिंचाई का जो आलम है वो भी ख़राब है इन क्षेत्रों में, क्योंकि पानी जो है, वाटर लेवल जो है ज़मीन का, वो बहुत नीचे जा चुका है। सिंचाई की समस्या तो है, बोर यहाँ सक्सेस नहीं है।
देखिए आपको थोड़ा सा मैं फसल का नज़ारा भी दिखा देता हूँ कि फसल की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी कि साहब तिल्ली में है या बाजरे में है सफ़ेदी नामक एक रोग लग चुका है। तो अब हम कुछ खेतों में भी हैं और खेतों का भी आपको मैं नज़ारा दिखा देता हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ तिल्ली की फसल ज़रूर है, वो नज़र आ रही है, पानी नहीं है, लेकिन पानी के अभाव में शायद ये फसल पानी नहीं है। पानी हाँ पानी, क्योंकि मैं अभी बता रहा था अपनी लाइफ में जैसा कि ये वो क्षेत्र है, एक तो रेतीली ज़मीन है, दूसरी बात बोर यहाँ सक्सेस है नहीं, तो वो एक है, और दूसरी बात कि अब 4-5 दिन से तो बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही है बहुत नीचे पहुंच गया और वाटर लेवल जो है भूमिगत जल का जो है वो लेवल बहुत नीचे गया नीचे चला गया। जी। और आप लोग खबरें देखते हैं या नहीं देखते हमारी? बराबर। अच्छा, लाइव देख करके आए थे? जी जी जी। अलीगंज से चल रहा था भाई। चलिए, ये हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने लाइव देखा। मुस्लिम महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, और गांव से सरपंच भी अलीगंज से। हाँ, और अलीगंज से लगातार हमारे पास में वो जो शिकायत आ रही थी कि साहब पुलिया के जी जी बगल में है ना, जी जी तो हमने अपनी लाइव में कहा है देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं गांव वाले भी जिम्मेदार हैं। जी। भाई पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी खैर आने को तो घरों से ही आ रहा है, लेकिन इसका जो बहाव है वो एक नाला टाइप बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। जी, जी, जी। और मैं आपको बताऊं, जैसे गांव में आज आप जब अलीगंज से बाहर निकलते हैं जी। तो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कचरे का। नहीं साहब, ये अपन खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर सरपंच के नाते हाँ। ट्रॉली लगा रखी है और सारा कचरा बाहर फेंकवा रहे हैं अपन। हाँ, तो एक तो ये करो, और दूसरी बात कि 10, 5, 15 लोग मिल करके अगर आप कमेटी बनाते हो जी। तो इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा जो भी आपको वाजिब चीज चाहिए जी वो हम दिलवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको, आप कह रहे हो ना, ये बहुत अच्छी रहेगी कि जैसे पटरियों के बगल में होकर के एक नाला अब निकाल रहे हैं ना ये, वो उसी नाले से अगर गांव का नाला जो है कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बेहतर हो जाएगा। नहीं तो वो हो जाएगा, वो सबसे बेहतर वो बिल्कुल हो जाएगा। आज हमारा जो माइनॉरिटी के हिसाब से बड़ा गांव है, हाँ बिल्कुल, आज 3000 की तादाद में, मतलब क्या कि वोटर पॉपुलेटी है, पॉपुलेशन बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि सबसे बेहतर ये नाला वहां से ही अटैच होना चाहिए। एक तो इधर हो जाना चाहिए रेलवे पुलिया के बराबर में, और एक ईदगाह बस्ती है अपनी उधर, तो उधर से भी एक नाला बड़ा आर पार निकलना चाहिए। नहीं, पर इसका मैं बताऊं आपको सरपंच साहब, अगर आप प्रपोजल बना करके दे दोगे, जी वीडियो साहब अपने नए आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, तो आप अगर उनका प्रपोजल बना करके दे दोगे ना तो ये काम हो जाएगा। क्योंकि अब सरकार भी कहीं ना कहीं गांवों पर ध्यान दे रही है कि जो सफाई की व्यवस्था है जी जी, वो गांवों में भी सुधरे। अब उसके लिए आप मैं तो करो। तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा वीडियो साहब का, जो एक बार सबसे पहले तो हमारे गांव में आकर के हमारे गांव का थोड़ा सा जायजा ले, एक बार देखे गांव को भी, तो उनको भी एक बारीकी नजर आएगी हमारे गांव की। वैसे तो साफ सुथरा गांव अपना, बहुत बढ़िया गांव है। नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से अलीगंज को जानता हूँ, पहचानता हूँ बखूबी। हमारे एमएलए साहब माननीय रामकृष्ण मीणा साहब का बहुत बड़ा सहयोग है अपने गाँव के ऊपर, बहुत दिल से चाहते हैं गाँव को, और अब चंबल परियोजना में नाम तक जोड़ दिया अपना, बहुत दिल से मानते हैं, दिल की गहराई से उनका स्वागत करते हैं एमएलए साहब का, रामकृष्ण जी का, जो चंबल परियोजना में अब हमारे गांव का नाम तक जोड़ दिया। चलो बहुत बढ़िया है, तो आपको जो पीने के पानी की समस्या है वो मिट जाएगी, है ना, बिल्कुल मिट जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना लोगों के देखो प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अगर जुट जाएं तो कोई काम असंभव भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैंने अभी वहाँ देखा था जी, और उस चीज को मैंने देख करके ये महसूस किया है कि अगर वो जो नाला निकला है जी, और अगर आपके गांव से कोई नाला आ जाए सर, वो पानी का जो नाला बन जाएगा तो आने वाले टाइम पे ये पानी बहुत काम आ जाएगा। ये पानी जो है ना, ये पानी बहुत काम आएगा। ये है ना, ये तालाब है, छोटे छोटे तालाब है, टपुकड़े, ये भर जाएंगे तो आने वाले टाइम पे पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये छोटी छोटी खेतियां होती है ना साहब, ये खेतियों में पानी आसानी से ही चला जाएगा। नहीं, अब ये एक दो जो चीज़ है ना, इनके लिए तो आप 10-5 लोग या वार्ड मेंबरों को साथ लेकर के जी, और आप अगर वीडियो साहब से मिलेंगे बिल्कुल, तो और इसका प्रपोजल आप बना दीजिए तो वो स्वीकृत हो जाएगा। इसमें कोई बड़े, अपन को कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि हमें सिर्फ एक ऐसा है कि एक ऐसा नाला बने जो वो कनेक्ट हो जाए गाँव के आउटसाइड। वार्ड मेंबरों के बजाय मैं गाँव वालों की बस्ती को ही लेकर के चल जाएंगे बीडीओ साहब के पास, तो बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। बीडीओ साहब अगर एक बार दिल से चलेंगे तो काम क्यों नहीं होगा। तो अब आप सरपंच हैं वर्तमान में? बिल्कुल बिल्कुल, अपने भाभी जी सरपंच है, बड़े भाई साहब प्रतिनिधि, हम तो खुद प्रतिनिधि है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, मेरे बड़े बिग ब्रदर। तो अभी अलीगंज में कौन कौन से गांव आते हैं? अलीगंज 2 गांव है, एक पूर्व विधायक मान सिंह गुजर गांव है अहमदपुर जी, और एक अपना गांव है अलीगंज। ठीक है, तो इसकी टोटल आबादी या वोटिंग कितनी होगी इसमें? सब इसमें 3000 के समथिंग आबादी है टोटल। अच्छा जी, 3000 कुछ वोट है। तो अब आपके पास जिम्मेदारी है? अपने पास जिम्मेदारी है। नहीं, अच्छी बात है, युवाओं के पास अगर जिम्मेदारी भी निभाने का काम भी करेंगे। नहीं बिल्कुल, और मैं तो है ना, एक हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में
या कल जी। मैं आपको कॉल करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं जो गांव के जो अच्छे सरपंच है ना, जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं या जिनमें कुव्वत है कुछ करने की, बिल्कुल उनको लेकर के कल और एक अच्छा शानदार सा प्रोग्राम हम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। आप अलीगंज में स्वागत सत्कार है अहमदपुर पंचायत के अंदर। आप जब भी आओ आपको सेवा का मौका नहीं बिल्कुल, हम तो देखो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कुल मिलाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, बिल्कुल 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 है ना। और तो सर एक और है लाइट का, जो लाइट विद्युत विभाग वाले अनसंट बिल मीटर फेंक रहे हैं हमारे गांव में। कई का तो 50% मीटर खराब हो रहे, तो भी बिल अच्छा है 15,000 का 20,000 का। अब ये तो है ना, ये तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, वो सबके सिस्टम है ना। राजस्थान ये बड़ा मैटर है। और दूसरी बात, इसको लेकर के हमने एक बार ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी से बात भी की थी, रात को लाइव उनको हमने जोड़ा था, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के कल डोटासरा जी ने जब मीटिंग ली थी ना, तो खुद कांग्रेस के जो विधायक हैं वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि साहब बिजली के बिल जो है ना, वो इस समय लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहे हैं, बिल्कुल 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 है ना। तो उम्मीद करते हैं वो काम भी देखो है, पर वो बड़े लेवल का है। अपन तो अपने लेवल पर जितना हो सकता है उतना तो आपको और हमको मिलके करना ही है, कुल मिलाकर के। मैं चाहता हूँ आप हमारे गांव का बिल्कुल दिल से शो करो और आप आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। नहीं उधर से अभी उधर हम खुद लाइव देख रहे थे, लाइव देखने के बावजूद हम वहाँ से रवाना हुए। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई अधिकारी कोई गण आया हुआ है तो हम उनका मतलब क्या दिल से है ना, दिल से उनका स्वागत करें। अभी हमें ना गंगापुर स्टेशन, वो सॉरी खूंटला स्टेशन जो है जी, उसको लाइव दिखाने के बाद में और वापस आ रहे हैं जी, ठीक है। ये खूंटला स्टेशन अभी 500 मीटर की दूरी पे हाँ बिल्कुल, वो सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खूंटला स्टेशन की लाइव दिखाने के बाद में और वापस जब यहाँ से निकलूंगा तो मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगा, अपन वहीं बैठ के चाय पानी पियेंगे फिर। बिल्कुल चाय पानी, और हमारे अलीगंज गाँव का पान भी फेमस है, तो आप पान चाय बिल्कुल मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। और जो भी आपको लगता है, बीडीओ साहब है हमारे मतलब क्या विकास अधिकारी है और एमएलए साहब है, चल रहे महाराष्ट्र तक देख रहे लोग। सब नहीं बिल्कुल, महाराष्ट्र, ओमान, कतर, सऊदी अरब, वहाँ से लोगों के मैसेज आते हैं हमारे पास। सब लोग देख रहे हैं, हमारे 50% लोग हमारे यहाँ से देख रहे हैं। बिल्कुल अभी लाइव चल रहा है सब। बिल्कुल नहीं अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। और हमारा लोगों से जुड़े हम, है ना, और लोगों की समस्याओं का उठाना, प्रशासन तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है। जी। तो वो चीजें बड़े आज के जो टाइम है ना, वो फेसबुक, ट्विटर और मीडिया के माध्यम से लोगों तक जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इन चीजों में, लोगों को जागरूक कर रहा है। चलिए तो फिर मैं वहां जाके आता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों लाइव आप मेरे साथ देख रहे हैं और अब हम सफर करेंगे ट्रैक्टर का। बिल्कुल। यानी मैं अपने ड्राइवर से कहूंगा कि आप निकलें स्कूटी से, जी ठीक है, और मैं ट्रैक्टर से सफर करूंगा और आपको दिखाऊंगा खेतों के बहुत प्यारे प्यारे और खूबसूरत। चलिए अब हम यात्रा करेंगे ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक है भाई साहब। अब कहाँ बैठना है ये बताओ। चलिए, और अब यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं खेतों के खूबसूरत नज़ारे। चलिए सर। अच्छा, लगातार किसानों की ये भी कंप्लेंट आ रही थी कि साहब फसलों में थोड़ा सा नुकसान है, और फसलों में ये है कि साहब तिल्ली है और बाजरा है, तो यहाँ भी ऐसा है क्या कुछ? फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान तो पानी कमी से हो गया सारा। नहीं, वो जो रोग लगने की बात है फसल में, और बाजरे में, बाजरा में दिल्ली के अंदर लगा है। अच्छा, तिल्ली में लगा है। और ये तो पानी की कमी की वजह से दुर्दशा का शिकार है ये तो, है ना। चल रहे वे बारिश अभी हुई नहीं है, तो ज़रूर एक बड़ा इशू है। बाकी अब गाँव की सूरत धीरे धीरे बदलने लगी है, सब सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। बिजली की अगर बात की जाए तो अब लगभग गाँव में भी 18 घंटे 20 घंटे विद्युत विभाग सप्लाई देता है। खूब अच्छी संख्या में गाँव में ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। और अब हम चल रहे हैं खूंटला स्टेशन की तरफ।
सवारी करवा रहा है। ये है अब आपको जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि पटरियों का काम लगभग हर जगह हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। 2021 के मिडिल तक हम ये मानते हैं कि काम पूरा हो जाएगा, जिस तेज़ी से काम किया जा रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा चलिए, तो ट्रैक्टर का जो सफ़र है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और देखा कितना खूबसूरत नज़ारा है कि जब सूरज ढल रहा है अपनी पूरी लालिमा के साथ में। और फिर अब हम आ चुके हैं बिल्कुल खुंटला स्टेशन के नज़दीक, आप देख सकते हैं यहाँ भी। और पटरियाँ लगभग बिछ चुकी हैं और जो स्टेशन का काम है, खुंटला स्टेशन का जो काम है, प्लेटफॉर्म का काम है, वो भी लगभग ये कह सकते हैं कि 50% पूरा हो चुका है। इन दिनों सिग्नल का काम चल रहा है, यानी तकनीकी काम जो है वो प्रगति पर हैं और सिग्नल का जो है मामला उनको सुधारा जा रहा है। क्वार्टर जो हैं वो बहुत पहले बन गए थे और अब उनकी रंगाई पुताई करके और उनको रहने लायक बनाया जा रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इम्पोर्टेंट था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं या अदर कोई जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। कुछ पुलियाओं का जो निर्माण है या उनको भरने का जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि दर्शकों ने बहुत मांग की थी हमसे कि साहब दौसा गंगापुर रेल लाइन जो है उसका नज़ारा हमको दिखाया जाए। और ये देखिए अब आप, ये आ चुका है आपका खुंटला स्टेशन, जहाँ उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक गाड़ी की सीटी ज़रूर बजेगी, सिग्नल की बत्तियाँ ज़रूर नज़र आएंगी और हंसेगी मुस्कुराएगी ज़िंदगी और लौटेगी फिर से इन पटरियों पर, क्योंकि अब तो कोरोना ने भी काफ़ी रोक दिया, थाम दिया जीवन को। और ये देखिए बाजरे के बड़े खूबसूरत से फसल यहाँ पर खड़ी हुई है प्यारी। यहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ उतना असर नहीं है बीमारी का, फसलों में उतना कोई रोग लगा नहीं है। दिल्ली में ज़रूर हल्की फुल्की शिकायत है, लेकिन बाजरे की फसल यहाँ ठीक है, बाजरे की फसल में कोई नुकसान नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ये है आपका खुंटला का प्लेटफॉर्म या स्टेशन। लगभग काफ़ी सारा काम ऐसा है जो पूरा हो चुका है और ओवरब्रिज बनाया गया है वहाँ पर।
और नेट की स्पीड भी अच्छी आ रही है। तो एक उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी क्वालिटी के साथ ये लाइव देख पा रहे होंगे। और ये आपका गांव है फिर खूंटला, हरा भरा और प्यारा सा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। मुझे मालूम है कि बहुत लंबी और बड़ी लाइव हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी था दिखाना। और बीच में हम कहीं रोकना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से लेकर के और कम से कम एक और स्टेशन तक मैं आपको दिखाऊं, एक और प्लेटफॉर्म तक मैं आपको दिखाऊं। ये खूंटला का प्लेटफॉर्म है। शाहिद जी कह रहे हैं कि आज तो बहुत देर तक, हाँ शाहिद जी, दिखाना पड़ा क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको अधूरा छोड़ भी नहीं सकते थे हम। हमें दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि जब आपने अलीगंज दिखाया है, वहाँ पुलिया दिखाई है, तो फिर रिसेंटली एक स्टेशन दिखाना ज़रूरी था कि कितना काम प्रगति पर है और कितना हो चुका है। तो अभी आप यहाँ की जो हालात हैं उसको देख करके कह सकते हैं कि साहब लगभग काम पूर्णता की ओर है, संपन्नता की ओर है और बहुत तेज़ी से ये काम चला है। ये देखिए आप, ये अलीगंज की तरफ जा रहा है और ये फिर लाइन आएगी आपकी दौसा से। तो ये सारा नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ क्वार्टर बन चुके हैं। क्वार्टरों का निर्माण पहले ही हो चुका था, तो क्वार्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये है खूंटला का नवीन रेलवे स्टेशन। देखिए रंगाई पुताई हो करके और कंप्लीट हो चुका है और जल्द से जल्द फिर यहाँ शोर सुनाई देगा गाड़ियों का। फुट ओवर ब्रिज बना दिया गया है। ये देखिए आप, ये जो शेड लगाई जाती है प्लेटफॉर्म पर, वो शेड बना दी गई है। जल्दी इन पर रेलवे की चादर डाल दी जाएगी और फिर उसके बाद में यहाँ फिर यात्री लोग बैठेंगे। तो ये एक जगह है जो कंप्लीट हो चुकी है और लोगों के आने जाने के लिए फिर फुट ओवर ब्रिज बना दिया गया है। और ये है आपका स्टेशन खूंटला का रेलवे स्टेशन। और ये आप देखिए पीछे की तरफ क्वार्टर बन चुके हैं और क्वार्टर बहुत पहले बना दिए गए थे। फिर उसके बाद में स्टेशन जो है उसका काम चला और स्टेशन बना दिया गया। पटरियां बिछाने का काम तेज़ी से हो चुका है। जल्द से जल्दी इस जो ये फुट ओवर ब्रिज है इसके जो ऊपर के हिस्से हैं उनको ढक दिया जाएगा छाया के लिए और धूप से बचाव और बारिश के बचाव के लिए। तो कुल मिलाकर के यह है कि बहुत तेज़ी से काम किया है और लगभग अब ये काम समाप्ति की ओर है। हाँ बिल्कुल, अभी बंद कर रखा होगा इसको अभी, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, बच्चे ना चढ़ें, तो इसलिए उस वजह से इसको थोड़ा सा अभी बंद कर रखा है तार लगा करके। और ये फिर गांव का नज़ारा है खूंटला। आजकल यहाँ भी पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। गांव में टंकी का निर्माण बहुत पहले कर दिया गया था और वहाँ से फिर घर घर नलों में अब पानी की सप्लाई की जाती है। तो आजकल गाँवों में भी अच्छी माकूल व्यवस्थाएं, माकूल सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। लोगों को प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखता है। और आप देखिए ये सबसे खूबसूरत नज़ारा, चलिए तो एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ खूंटला रेलवे स्टेशन का। दौसा गंगापुर रेल लाइन, अलीगंज से हमने ये लाइव शुरू किया था और बहुत लंबा लाइव चला। बीच में ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई। सरपंच साहब जो थे अलीगंज के वो हमें मिल गए।
अभी। हाँ, तो बड़ी लंबी लाइव थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की ख्वाहिश थी कि साहब दौसा गंगापुर रेल लाइन जो है उसका एक बार लाइव ज़रूर दिखाएं आप। अलीगंज से मैंने शुरू किया था और खूंटला स्टेशन मैंने आपको दिखाया। अच्छा, कार्य की पूरी प्रगति रिपोर्ट आपने देख ही ली है कि पटरियां बिछाई जा चुकी हैं, स्टेशनों का काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद ये करते हैं कि 2021 के मिडिल तक ये काम पूरा हो जाएगा और इन पटरियों पर कहीं ना कहीं फिर वो जो शायरन की आवाज़ है वो सुनाई देने लगेगी। ये जो स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पर गार्ड रहेंगे और स्टाफ रहेगा, यात्री आएंगे, मुसाफिर आएंगे और कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना से निजात मिलने के बाद में कहीं ना कहीं ज़िंदगी इन पर मुस्कुराएगी, इस पटरी पर ज़रूर लौटेगी। और ये जो ट्रेन है ना साहब, ये बड़ा अच्छा मैसेज देती है। जैसा मैंने अपने लाइव के शुरू में आपसे कहा था कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है, ये हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, रुकने का काम नहीं है। और यही संघर्ष करना हमको ज़िंदगी भी सिखाती है और शायद ये पटरियाँ भी बहुत कुछ मैसेज देती हैं कि ये करीब तो रहती है मगर कभी मिल नहीं पाती। ये भी इनकी बदकिस्मती है। चलिए फिर किसी खूबसूरत लाइव के साथ आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगा मैं जी न्यूज़ पोर्टल पर। और जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएँ इसी तरह देते रहें। फिर कोई नई लाइव आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।